दिल्ली के ठीक बगल में दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये शायद हम सब जानते हैं। पर आज यही पर्वत श्रृंखला एक ऐसी लड़ाई के केंद्र में है जो ये तय करेगी कि लाखों लोगों को आगे कैसी हवा और कैसा पानी मिलेगा। तो चलिए आज अरावली की इस पूरी कहानी को समझते हैं। देखें, ये कोई फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, ये एक कानूनी पहेली है और इस पहेली का सीधा असर दिल्ली एनसीआर में रहने वाले करोड़ों लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि कैसे? आइए इसी को समझते हैं। तो असल में दांव पर लगा क्या है? देखिए, इस कानूनी लड़ाई की गहराइयों में जाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि अरावली सिर्फ कुछ पहाड़ों का झुंड क्यों नहीं है। असल में ये इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है। जरा सोचिए, अरावली एक बहुत बड़ी हरी दीवार की तरह है जो थार रेगिस्तान को हमारी तरफ बढ़ने से रोकती है। यही नहीं, ये हमारे शहरों के लिए ग्रीन लंग्स यानी हरे फेफड़ों का काम करती है, हवा को साफ करती है, बारिश के पानी को सोख कर हमारे ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करती है। और हाँ, ये अनगिनत जंगली जीवों का घर तो है ही। पर पिछले कई दशकों से बेहिसाब शहरीकरण, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और अवैध खनन, ये सब मिलकर इस लाइफलाइन को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। पहाड़ सच में गायब हो रहे हैं और उनके साथ साथ हमारी सुरक्षा भी। अब इस तबाही को रोकने के लिए मामला पहुंचा अदालतों में और पूरी की पूरी लड़ाई एक बड़े ही अजीब सवाल पर आकर अटक गई। आखिर ये अरावली है क्या? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह एक ऐसी परिभाषा है जिस पर अरबों खरबों का रियल एस्टेट और माइनिंग का कारोबार टिका हुआ है। असल में होता ये था कि अवैध खनन करने वाले लोग अक्सर कानूनों में जो कन्फ्यूजन था उसका फायदा उठाते थे। तो चीज़ों को एकदम क्लियर करने के लिए एक एक्सपर्ट कमिटी ने एक सीधा साधा नियम बनाया। नियम ये था कि कोई भी जमीन का टुकड़ा जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचा हो, उसे अरावली पहाड़ी माना जाएगा। सिंपल। और बात यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर ऐसी 2 या 2 से ज्यादा पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे में आती हैं तो उस पूरे इलाके को अरावली रेंज माना जाएगा। मकसद सिर्फ एक था, एक साफ लकीर खींचना, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे कि कहां कंस्ट्रक्शन और माइनिंग हो सकती है और कहां बिल्कुल नहीं। अब ये सुनने में तो एक बहुत ही सीधा और अच्छा समाधान लग रहा था, है ना? लेकिन जब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। हुआ ये कि सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद ही इस पर सुनवाई शुरू की। इसे स्वतः संज्ञान लेना कहते हैं। फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बनी जिसने वो 100 मीटर वाला नियम सुझाया। लेकिन फिर दिसंबर 2025 में कोर्ट ने अचानक इस परिभाषा पर रोक लगा दी और एक नई कमेटी बनाने का आदेश दे दिया। मतलब सब कुछ वापस वहीं आ गया जहां से शुरू हुआ था। तो सवाल यह है कि कोर्ट ने ऐसा किया क्यों? यहीं पर असली दुविधा सामने आती है। देखिए, एक तरफ तो अवैध खनन को रोकने के लिए एक साफ और सख्त नियम की जरूरत है, पर दूसरी तरफ कोर्ट को यह चिंता थी कि 100 मीटर का यह नियम शायद बहुत ज्यादा ही सरल है। मतलब उन जंगलों और पहाड़ियों का क्या होगा जो मान लीजिए 99 मीटर ऊंची हैं? क्या इस नियम की वजह से उन्हें नष्ट होने के लिए छोड़ दिया जाएगा? और जब तक अदालतें और कमेटियां इस सही परिभाषा को लेकर बहस कर रही हैं, जमीन पर क्या हो रहा है? अवैध खनन और पेड़ों की कटाई रुकी नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ अरावली का एक और हिस्सा हमेशा के लिए खत्म होता जा रहा है। ये सिर्फ पेड़ों और पहाड़ों की कहानी नहीं है, इस कानूनी लड़ाई की एक मानवीय कीमत भी है। और वो कीमत हम सब चुका रहे हैं, अपनी सेहत और अपनी सुरक्षा के रूप में। सीधी सी बात है, जब माइनिंग होती है तो धूल के जहरीले बादल हवा में उठते हैं। जब जंगल कटते हैं तो पानी के स्रोत सूख जाते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा पर्यावरण संकट बना रहे हैं जो अब सीधा हमारे घरों तक पहुंच चुका है। और इसका एक सीधा कनेक्शन है। अरावली में होने वाली माइनिंग से जो धूल और प्रदूषण उठता है वो सीधा दिल्ली और गुड़गांव जैसे शहरों तक पहुंचता है। नतीजा, यहां रहने वाले लोगों में सांस की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। हमारे फेफड़े इसकी कीमत चुका रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि हम खड़े कहाँ हैं? सच तो ये है कि अरावली का भविष्य एक ऐसे चौराहे पर है जहां से आगे का रास्ता बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा। असल में लक्ष्य एक बैलेंस खोजने का है, एक ऐसा रास्ता निकालना जहां विकास भी हो सके लेकिन हमारे पर्यावरण की कीमत पर नहीं। हमें एक ऐसी टिकाऊ योजना की जरूरत है जो ये तय करे कि कौन से इलाके हर हाल में सुरक्षित रखे जाने चाहिए और कहां पर सीमित दायरे में काम हो सकता है। लेकिन ये पूरी योजना, ये सारी की सारी प्रगति एक ही चीज पर आके रुकी हुई है। वो एक कानूनी परिभाषा
जिसे अदालत स्वीकार कर ले।